अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज हम सीखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ये टॉपिक एमडी कैट और पंजाब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, मोशन को समझना सिर्फ इक्वेशन से नहीं होता, हमें विजुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और ये वीटी ग्राफ हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और ये स्पीड टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। यहाँ देखो, y एक्सिस पे हम वेलोसिटी दिखाते हैं और x एक्सिस पे टाइम। ये सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमें मोशन की पूरी स्टोरी बताएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये डायगोनल लाइन ये हमें बताता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन स्लोप का मतलब क्या है? यहाँ देखो, डेल्टा v मतलब वेलोसिटी चेंज और डेल्टा t मतलब टाइम चेंज। जब हम डेल्टा v को डेल्टा t से डिवाइड करते हैं तो हमें स्लोप मिलता है। ये एंगल थीटा देखो, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि स्लोप इक्वल्स tan थीटा। तो फॉर्मूला ये है, स्लोप इक्वल्स tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। और स्टूडेंट्स, ये स्लोप असल में एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम। बिल्कुल यही तो स्लोप बता रहा है। याद रखो, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला है और ये हमें वीटी ग्राफ का स्लोप देता है। अब आता है एरिया का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ये शेडेड एरिया ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, इसका फिजिकल मीनिंग है। वीटी ग्राफ के एरिया से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मैं इस एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। A1 ये ट्राइंगल है, A2 ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया A2 इक्वल्स बेस इंटू हाइट यानी T इंटू यू। ये हमें इनिशियल वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट देता है। ट्राइंगल का एरिया A1 इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू T इंटू V माइनस यू। ये हमें एक्सेलरेशन से एडिशनल डिस्प्लेसमेंट देता है। टोटल एरिया इक्वल्स A1 प्लस A2 यानी UT प्लस हाफ V माइनस UT। लेकिन स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT। Therefore, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। याद रखो ये गोल्डन रूल, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट। ये एमडी कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 6 डिफरेंट टाइप्स के वीटी ग्राफ्स दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है x एक्सिस के साथ। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। एरिया रेक्टेंगल। रियल लाइफ एग्जांपल, हाईवे पे क्रूज कंट्रोल पे चलती कार। टाइप 2 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव है। एरिया ट्रायंगल। रियल लाइफ एग्जांपल, फ्री फॉल में बॉल ग्रेविटी के वजह से स्पीड बढ़ती है। टाइप 3 यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हम इसे डिसेलरेशन कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, ब्रेकिंग कार, ब्रेक्स लगाने से स्पीड कम होती है। टाइप 4 नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये अपवर्ड कर्व कॉनकेव अपवर्ड है। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। रियल लाइफ एग्जांपल, रॉकेट लॉन्च, फ्यूल बर्न के साथ एक्सेलरेशन बढ़ती है। टाइप 5 नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। ये डाउनवर्ड कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड है। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिसेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है। रियल लाइफ एग्जांपल, एयर रेजिस्टेंस के साथ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। टाइप 6 नेगेटिव वेलोसिटी। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। नेगेटिव वेलोसिटी इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डायरेक्शन मैटर करता है फिजिक्स में। रियल लाइफ एग्जांपल, एलिवेटर डाउन जा रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूजन बहुत होता है। डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है? लेफ्ट साइड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, y एक्सिस डिस्टेंस है, स्लोप हमें स्पीड देता है, एरिया का डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं है। राइट साइड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, y एक्सिस वेलोसिटी है, स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। देखो, ये कर्व्स डिस्टेंस टाइम में स्लोप वेरिएबल है तो स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम में स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। रिमेंबर, सेम स्लोप डिफरेंट मीनिंग। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिस टाइम। एमडी कैट में एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन, व्हिच ग्राफ शोज यूनिफॉर्म डिसेलरेशन? देखो ऑप्शंस, ए हॉरिजॉन्टल लाइन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बी अपवर्ड स्लोप ये एक्सेलरेशन है, सी डाउनवर्ड स्लोप ये डिसेलरेशन है, डी कर्व ये नॉन यूनिफॉर्म है। आंसर सी, क्योंकि नेगेटिव स्लोप मींस डिसेलरेशन। एग्जाम टिप्स, स्लोप देखो एक्सेलरेशन के लिए, एरिया कैलकुलेट करो डिस्प्लेसमेंट के लिए। पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, नेगेटिव स्लोप मतलब डिसेलरेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। प्रैक्टिस करो ये कॉन्सेप्ट्स, एमडी कैट में डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज
आज हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखे हैं। की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वह स्लोप इक्वल्स एक्सेलरेशन, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। वह एरिया अंडर कर्व इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट, ये कैलकुलेशन में यूज होता है। वह पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रही है। वह नेगेटिव स्लोप मतलब डिसेलरेशन, स्पीड कम हो रही है। वह हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। स्टूडेंट्स, फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। ग्राफ्स हमें विजुअल पिक्चर देते हैं मोशन का। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाओ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फिजिक्स इन मोशन चैनल को और बेल आइकन प्रेस करो लेटेस्ट वीडियोस के लिए। कमेंट्स में बताओ कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट। मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देता रहूंगा फिजिक्स के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट के लिए। फिजिक्स को विजुअल बनाओ, इजी बनाओ और एंजॉय करो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज।